चुनाव में उनको लाभ हो। अच्छा सर, आपने उनकी बात की है तो एक और मामला बीच में सुर्खियों में आ रहा था कि आपके ही कुछ लोगों द्वारा हमला कराया गया था उनके ऊपर, कितना सत्य है सर इसमें? देखिए, गांव-गांव अगर वो जा रहे हैं, हम भी 15 साल से प्रमुख हैं, उसके पहले हम लोग प्रधान रहे हैं, हमारे भी समर्थक हैं हर गांव में। तो अब आप गाली दीजिएगा घूम-घूम के, तो हम तो हम भी खुद ही नहीं पता था कि कहाँ क्या हो सकता है। हम तो उनको इधर-उधर से बार-बार वो कराते थे। प्रशासन भी कहती थी कि ऐसे खुलेआम आप किसी पे, प्रतिष्ठित व्यक्ति पे, ईमानदार व्यक्ति पे आप आरोप लगाइएगा। अब आप बात तो ऐसा ही कर रहे हैं कि मोदी जी हैं, अब कोई है अब। नमस्कार, मैं सुनील श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं महाराजगंज एक नई सोच। पिछले कई महीनों से सिसवा ब्लॉक चर्चाओं का विषय बना हुआ है। कारण यह रहा है कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा सिसवा में हुए विकास कार्यों को लेकर आपत्ति जताई गई है। उसको लेकर जांच टीम लखनऊ से आई थी और उन्होंने विकास कार्यों को लेकर जांच की और विकास कार्यों में क्लीन चिट पाया गया। तो हम ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि धीरेन्द्र प्रताप सिंह से बात करेंगे जानने का। सर, जो अनेकों आरोप पर प्रत्यारोप लगाए गए थे, कितना सत्य है? जो जांच की टीम आई थी उन्होंने सारी चीज़ें बताई, क्या सत्य है सर इसमें? सत्य यही है, देखिए सामने है ये रिपोर्ट। जो भी आरोप लगाए जा रहे थे पिछले कुछ महीनों से, वो परत दर परत सारे झूठे साबित हो रहे हैं। तमाम जांचें हो चुकी हैं, सारे आरोप खारिज होते जा रहे हैं। ये अभी हाल ही का जो चूँकि बड़ा जांच था ये, इसीलिए मैं इसको दिखा रहा हूँ। इसमें बड़े जनप्रतिनिधि का पैड भी लगा था और मैं उनसे अपील करूँगा कि पैड किसी को देने से पहले एक बार सोचना चाहिए कि वो उसका दुरुपयोग न करे। और जो ये आरोप लगाने वाले हैं, ये इनके वहाँ पिछले कुछ समय से समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता हैं ज़िले के, उनका उठना बैठना है और ये कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि उनका हाथ है। और उन्होंने, उन समाजवादी पार्टी के बड़े नेता ने जांच अधिकारियों को भी फ़ोन किया था और उनसे भी दबाव बनाया था कि जांच जो है हम लोगों के खिलाफ़, यानी ब्लॉक के कामों के खिलाफ़ बनाइए, उसमें कुछ रिकवरी निकालिए, और धमकी उनको भी दिया था उन्होंने। तो ये सरकार, ये सब कुछ चुनावी एजेंडा है, सरकार को बदनाम करने की साजिश है। योजनाओं को धूमिल किया जाए, विकास की गति को प्रभावित किया जाए, ये सब उसी का वो है देना। सर, मामला क्या था? पूरा मामला क्या था? जो आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे, मामला क्या था? किन प्रकार के विकास कार्य थे सर? अब मामला कुछ इंटरलॉकिंग, कुछ एक दागी प्रवृत्ति के है। एक जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, उनके ऊपर वन विभाग में भी तमाम मुकदमे हैं और जगह जगह उनका भी सुनने में आता है कि धमका कर पैसा वसूलना। वो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता से मिल के, और हमारे गांव के एक हमारे हैं व्यक्ति हैं, वो खुद ही पशु शेड अपना बनवाए थे और अपने ही पशु शेड का खुद ही शिकायत किए। साथ ही वो हमको भी इधर उधर से धमकी दिलवाए थे कि कह दीजिए हमसे बात कर लें, मैनेज कर लें। कुछ उनका अलग से डिमांड भी था। और लेकिन मेन है वही समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, उनका फ़ोन गया था इन जांच अधिकारियों के पास कि आप रिपोर्ट जो है, रिपोर्ट में कुछ रिकवरी निकलवाइए, कुछ FIR कराइए, ताकि ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि का नाम खराब हो, ब्लॉक का नाम खराब हो, योजनाओं में भ्रष्टाचार दिखे और सरकार जो बदनाम हो। अच्छा सर, मौके पे जिनका आप बात कर रहे हैं, मौके पे वो पहुंचे थे और उन्होंने वीडियो के माध्यम से कई ऐसी सड़कें दिखाई थी, इंटरलॉकिंग दिखाई थी, जिसपे पेमेंट तो हो गया लेकिन काम नहीं हुआ सर, ये क्या है? देखिए, जो व्यक्ति खुद ही दागी है, वो कहाँ जा के वीडियो बना रहा है, ये बात अब हम लोग तो नहीं बता सकते हैं। ये तो आजकल जो भी काम हो रहे हैं उसका जियो टैग हो रहा है। कहाँ किस साइट पे जियो टैग हुआ है, ये वहाँ से संबंधित सेक्रेटरी या रोजगार सेवक बताएंगे। ये पहले उनसे बात करना चाहिए, सेक्रेटरी या रोजगार सेवक को खड़ा करना चाहिए कि क्या आपने इस सड़क का यहाँ जियो टैग किया है, क्या ये सड़क यहीं की है? आप खुद ही स्वतः ही आप जाके कहीं भी वीडियो बनाने लगे तो इससे आरोप नहीं सिद्ध हो जाता है, दोषी नहीं कोई हो जाता है। तो सारे वो फर्जी थे, वो जहाँ भी बनाए वीडियो, आप जिनकी बात कर रहे हैं वो सब इधर उधर बनाए। और अभी ये जो हाल ही में जो कल जो JDC की जो टीम आई थी, इसमें तो ये समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता हैं ज़िले के, पूर्व में पदों में रहे हैं वो, उनका हाथ है। ये उनसे मिल के हमारे गाँव के एक
व्यक्ति हैं उनसे मिल के सब जांच करा रहे हैं ताकि आगामी चुनाव में उनको लाभ हो। अच्छा सर, आपने उनकी बात की है तो एक और मामला बीच में सुर्खियों में आ रहा था कि आपके ही कुछ लोगों द्वारा हमला कराया गया था उनके ऊपर, कितना सत्य है सर इसमें? देखिए, गांव-गांव अगर वो जा रहे हैं, हम भी 15 साल से प्रमुख हैं, उसके पहले हम लोग प्रधान रहे हैं, हमारे भी समर्थक हैं हर गांव में। तो अब आप गाली दीजिएगा घूम घूम के, तो हम भी खुद ही नहीं पता था कि कहाँ क्या हो सकता है। हम तो उनको इधर उधर से बार बार वो कराते थे। प्रशासन भी कहती थी कि ऐसे खुलेआम आप किसी पे, प्रतिष्ठित व्यक्ति पे, ईमानदार व्यक्ति पे आप आरोप लगाइएगा। अब आप बात तो ऐसा ही कर रहे हैं कि मोदी जी हैं, अब कोई है, अब उनको गाली देने लगे, उनका समर्थक कहीं नाराज हो जाए और कुछ बवाल हो जाए तो बीच में मोदी जी क्या करेंगे। तो वही चीज़ है, कोई समर्थक होगा, चाहे कोई ऐसे ही किसी से भिड़ गए हो सकता है, और हो गया। यानी साफ तौर पे आपका कहना है कि जितना आरोप प्रत्यारोप है वो सारी चीज़ें झूठी थी, जो कि ये इसमें साफ तौर पर नज़र आ रहा है। जो जांच टीम आई थी उन्होंने साफ तौर पर एक क्लीन चिट पकड़ा के गई है और उन्होंने साफ तौर पर ये बताया है जितने आरोप प्रत्यारोप थे वो सारे झूठे थे। कैमरा पर्सन के साथ मैं अश्विनी श्रीवास्तव, महाराजगंज एक नई सोच।